तो देखिए एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल नंबर। कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चन में आपको रूट 5 को प्रूव करके दिखाना है कि ये एक इरेशनल नंबर होगा। एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूँ, स्टार्टिंग में जब इंट्रोडक्शन करवाया था मैंने, तब वहां पे मैंने बताया था कि जो प्राइम नंबर्स होते हैं जो प्राइम नंबर्स होते हैं अगर उनको रूट के फॉर्मेट में लिख दिया जाए तो वो इरेशनल होते हैं। बट वही चीज आपको यहाँ पर प्रूव करके दिखानी है कि रूट 5 एक इरेशनल नंबर होगा। अब देखिए रूट 5 एक इरेशनल नंबर होगा तो यहाँ पर हमें वो दिखाना होगा कि रूट 5 को हम पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं राइट कर सकते हैं। ठीक है ना। बहुत आराम से समझना है क्वेश्चन को, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा हट के है। अभी तक आपको ये ऐसा क्वेश्चन नहीं मिला होगा, 9th तक की मैं बात कर रहा हूँ, कि आपको शो करना हो किसी नंबर को कि वो इरेशनल है। तो यहाँ पर वो हम सीखेंगे कि कैसे रूट 5 या फिर किसी भी प्राइम नंबर को जो रूट के फॉर्मेट में अगर होगा तो उसको हम कैसे इरेशनल शो करेंगे, चाहे रूट 2 की बात करें, चाहे रूट 3 की बात करें, चाहे रूट 7 की बात करें। ठीक है ना। तो इसी एक क्वेश्चन की हेल्प से हम वो चीजें यहाँ पे सीख लेंगे कैसे हम उसको इरेशनल शो करेंगे, जो भी नंबर दिया गया होगा रूट के अंदर। तो सबसे पहले यहाँ पर ये जैसे हमें इरेशनल शो करना है तो हमें ये मानना होगा कि ये एक रेशनल नंबर है। ठीक है ना। जैसे हम सपोज करेंगे, हम कंसीडर करेंगे कि रूट 5 इज ए रेशनल नंबर, तो रूट 5 एक रेशनल नंबर है। फिर लास्ट में अपनी बात को गलत दिखा देना है कि जो हमने कंसीडर किया था वो गलत कंसीडर किया था, कि रूट 5 इरेशनल नंबर है। ठीक है। तो यहाँ पर वही काम करना है आपको। सबसे पहले कंसीडर करेंगे रूट 5 इज ए रेशनल नंबर, तो यहाँ पे आप राइट करेंगे लेट्स कंसीडर रूट 5 इज ए रेशनल नंबर। देखिए आप कंसीडर कर लिए कि रूट 5 क्या है, एक रेशनल नंबर है, और रेशनल नंबर को आप पी बाई क्यू के फॉर्म में राइट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप राइट कर लीजिए 10 रूट 5 इज इक्वल टू पी बाई क्यू। क्योंकि हमने कंसीडर किया है कि ये रेशनल नंबर है तो हम इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में राइट कर सकते हैं। ठीक। अब आगे देखिए, रूट 5 है और यहाँ पर पी बाई क्यू है। एक चीज यहाँ पर और कंफर्म कर देना चाहता हूं मैं, जो पी बाई क्यू का फॉर्म होता है, मतलब जो आपके रेशनल नंबर्स होते हैं, उसमें दोनों नंबर में क्या रिलेशन होता है। दोनों नंबर जैसे यहाँ पर हम बात करें 2/4 का, या फिर 2/4 को ही ले लो, और भी अगर एग्जांपल आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2/4 को अगर हम यहाँ पर सॉल्व करें तो इसका जो सिंपलेस्ट फॉर्म आएगा 1/2 आएगा। तो 1/2 कैसे नंबर हो जाएंगे, यहाँ पर आप देखिए ये हो जाएंगे को प्राइम नंबर्स। ठीक है ना। 1 और 2 कैसे हैं, को प्राइम नंबर्स हैं। को प्राइम नंबर का मतलब ऐसे नंबर जिनमें केवल 1 कॉमन हो, 1 के अलावा कुछ और कॉमन ना हो, वो होते हैं को प्राइम नंबर्स। या फिर आप कह सकते हैं जिनका HCF 1 हो, वो होते हैं को प्राइम नंबर्स। तो जैसे यहाँ पर हम बात करें 3/4 की, ये भी आपका रेशनल नंबर है, और दोनों नंबर कैसे हैं, को प्राइम नंबर्स हैं। मतलब हिंदी में इसको बोलते हैं सह अभाज्य संख्याएं, क्योंकि इसमें 1 के अलावा कुछ और कॉमन नहीं मिलेगा आपको। तो जो रेशनल नंबर होता है बेसिकली वो क्या होता है, जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है वो को प्राइम नंबर होता है। तो को प्राइम नंबर में 1 के अलावा और कुछ कॉमन नहीं मिलता। तो यहाँ पर हमें वही दिखाना है कि यहाँ पर 1 के अलावा भी कोई ऐसा नंबर है जो कॉमन मिल रहा है। ठीक है। तो रूट 5 इक्वल टू पी बाई क्यू आप कंसीडर किए। अब आगे देखिए क्या करना है, क्यू का ट्रांसफर कर दीजिए इस साइड में, तो आपको क्या मिल जाएगा पी इक्वल टू क्यू, या फिर रूट 5 क्यू आप कह सकते हो, p इक्वल टू रूट 5 क्यू। इसको आप इक्वेशन नंबर से फर्स्ट कंसीडर कर लीजिए। देखिए p की वैल्यू क्या है, रूट 5 क्यू है। ठीक। इसका मतलब जो p है वो q, जो p है वो रूट 5 और q का क्या है, प्रोडक्ट के इक्वल है। यहाँ पर कोई नंबर तो होगा ही ना, जैसे हमने रेशनल कंसीडर किया है तो p और q कोई ना कोई नंबर होंगे। तो जाहिर सी बात है जो p होगा वो रूट 5 और q के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, ऐसा समझ में आ रहा है हमें। तो यहाँ पे हम राइट कर सकते हैं, हियर p इज प्रोडक्ट ऑफ रूट 5 एंड q। जो p है रूट 5 और q का प्रोडक्ट है। ठीक है। तो प्रोडक्ट होने का मतलब ये है कि p को आप ऐसे राइट कर सकते हो,
P इज इक्वल टू √5 इंटू क्यू। ठीक, अब देखिए, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट से ये क्लियर हो गया कि P जो है √5 इंटू क्यू के इक्वल है। अब यहीं से आप ट्रांसफर कर लीजिए P का, तो सॉरी √5 का ट्रांसफर कर लीजिए इस साइड में, तो Q इक्वल टू क्या मिलेगा आपको? आपको मिलेगा Q इक्वल टू P अपॉन √5। ठीक, तो Q की वैल्यू क्या आई? P अपॉन √5 आई। अब जब P है वो कोई ना कोई नंबर तो होगा ही, क्योंकि हमने इसे रेशनल कंसीडर किया है, तो P कोई ना कोई नंबर होगा, और कोई ना कोई नंबर जो भी होगा वो √5 से क्या है, देखिए यहाँ पे डिवाइड है, और ये किसके इक्वल है? Q के इक्वल है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो P है √5 से डिविजिबल है। अब डिविजिबल तभी होता है जब P जब √5 P का फैक्टर होगा, तभी आप डिवाइड कर पाओगे। जैसे आप 4 को 2 से कब डिवाइड कर पाते हो? 2 2 जा 4 होता है ना, कंप्लीटली डिवाइड, तो इसका मतलब 2 4 का फैक्टर होता है। ऐसे ही P का फैक्टर √5 होगा, तभी आप इसको डिवाइड कर पाओगे, और ये वैल्यू किसके इक्वल आएगी? Q के इक्वल आएगी। तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं Q में भी √5 है। ठीक है ना, तो यहाँ पे आप राइट कर सकते हो इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो यहाँ पे आप राइट करेंगे हियर √5 इज आल्सो ए फैक्टर ऑफ Q। दो कंक्लूजन आपको मिला है। एक तो आपका क्या है, P जो है √5 और Q का प्रोडक्ट है, इसका मतलब √5 इसका भी फैक्टर है, P का भी फैक्टर है। और दूसरा क्या मिला है, हियर √5 इज आल्सो ए फैक्टर ऑफ Q, यहाँ पर √5 Q का भी एक फैक्टर मिला है। अब दोनों कंक्लूजन से आप देख सकते हैं, दोनों इक्वेशन से आप देख सकते हैं क्या मिल रहा है आपको, √5 जो है दोनों का फैक्टर है, P और Q का। तो यहाँ पर जो रेशनल नंबर होता है उनका जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है, मतलब P और Q क्या होता है, को प्राइम नंबर्स होता है। तो यहाँ पे आप राइट करेंगे वी नो दैट, सॉरी यहाँ पे आप राइट करेंगे एज वी नो दैट, एज वी नो दैट P अपॉन Q, सॉरी यहाँ पे आप राइट कर लीजिए इन P अपॉन Q, P एंड Q आर को प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स। ये हम जानते हैं कि जो P अपान Q होता है उसमें P और Q क्या होते हैं, को प्राइम नंबर्स होते हैं। मैंने यहाँ पर बताया हुआ है कैसे को प्राइम नंबर्स होते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको ये दिख रहा होगा कि ये जो आपने कंसीडर किया है √5 को P अपान Q के इक्वल, तो हमारा कंट्राडिक्शन यहाँ पे गलत साबित हो रहा है, मतलब जो हमने माना था वो गलत साबित हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा दोनों कंक्लूजन से कि √5 जो है P और Q का प्रोडक्ट है, सॉरी फैक्टर है। तो 1 के अलावा भी कॉमन दोनों में मिल रहा है आपको √5। ठीक है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा हियर √5 इज कॉमन फैक्टर ऑफ P अपान Q। ठीक है ना, √5 जो है, सॉरी P अपान Q नहीं, P एंड Q राइट कर लीजिए। √5 जो है P और Q का कॉमन फैक्टर है। ठीक है, और वन वन तो होता ही है कॉमन फैक्टर, तो √5 दोनों का कॉमन फैक्टर हो गया। तो यहाँ पर दो कॉमन फैक्टर मिल गए। दो कॉमन फैक्टर मिलने का मतलब क्या है, P और Q जो है को प्राइम नंबर्स नहीं है, और अगर वो को प्राइम नंबर्स नहीं है तो रेशनल नंबर नहीं होंगे। तो यहाँ पर हमारा जो कंट्राडिक्शन था वो गलत साबित हो गया। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे आवर कंट्राडिक्शन, मतलब जो हमने कंसीडर किया था, आवर कंट्राडिक्शन इज रॉन्ग। ठीक, हेंस √5 इज ए इरेशनल नंबर। √5 एक इरेशनल नंबर है, ये हमारा शो हो चुका है। तो ऐसे ही आप √5 हो गया, √2 हो गया, √3 हो गया, √7 हो गया, √11 हो गया, कोई भी प्राइम नंबर अगर रूट के अंदर लिखा हुआ है तो उसको आप इरेशनल शो करेंगे। सबसे आसान तरीका यही है अब तक का, जहां तक मैं जानता हूं। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है बोर्ड में इससे रिलेटेड, मतलब यहाँ पर नंबर चेंज कर देगा, पूछ लेगा आपसे कि आप शो करके बताइए कि ये इरेशनल है कि नहीं है, सॉरी आप शो करके बताइए कि ये इरेशनल है। ऑलराइट, तो देखिए एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है। हमें ये प्रूव करके दिखाना है, prove that 3 + 2 √5 is a
irrational number. We have to show that 3 plus 2 root 5 is a irrational number. देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में हमें, जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपने दिखाया था केवल रूट 5 जो होता है वो इरेशनल होता है, यहाँ पर आपको दिखाना है कि 3 plus 2 root 5 इरेशनल नंबर होता है। तो दिखाने का तरीका वही हमारा रहेगा, बस थोड़ा सा अलग रहेगा, क्योंकि हम ऑलरेडी यहाँ पे जान रहे हैं कि रूट 5 इरेशनल होता है। तो अगर हम कहीं ना कहीं पूरे नंबर को रूट 5 के इक्वल कर दें तो हमारा अपने आप इरेशनल नंबर शो हो जाएगा। बहुत आसान तरीका है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। देखिए कैसे होगा सोल्यूशन इसका। आप यहाँ पे राइट करेंगे सोल्यूशन में, इसको भी आपको कंसीडर करना है कि ये एक रेशनल नंबर है, क्योंकि कंट्राडिक्शन ही हमें यहाँ पर दिखाना है कि जो हम कंसीडर करके चल रहे हैं वो हम गलत कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है ना। जो हमने कंसीडर किया हुआ वो गलत कंसीडर किया हुआ है, इसलिए कि ये रेशनल नंबर होगा ही नहीं। तो अगर रेशनल नहीं होगा तो इरेशनल होगा, दूसरा ही ऑप्शन बचता है। तो बड़े आराम से इसको दिखाएंगे, देखिए कैसे होगा। यहाँ पे आप कंसीडर करेंगे, लेट्स कंसीडर 3 plus 2 root 5 is a rational number। ये आप कंसीडर करेंगे कि 3 plus 2 root 5 एक रेशनल नंबर होगा, पिछले क्वेश्चन की तरह है सेम टू सेम, बट यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन वगैरह दे दिया है, उससे डरना नहीं है, बहुत आसान है। तो 3 plus 2 root 5 को हमने क्या कंसीडर कर लिया कि ये एक रेशनल नंबर है। इसका मतलब क्या होगा, ये जो 3 plus 2 root 5 होगा ये p बाई क्यू के इक्वल होगा, क्योंकि रेशनल नंबर को आप p बाई क्यू के फॉर्म में राइट कर सकते हैं। और p बाई क्यू क्या है, ये रेशनल नंबर का बेसिक मतलब फॉर्मेट है, और p और q यहाँ पे को प्राइम नंबर्स होते हैं, ठीक है ना। वो आप पिछले क्वेश्चन में जान चुके हैं। हमें क्या करना है क्वेश्चन में, हमें ट्रांसफर करना है किसका, q का। तो q का इधर ट्रांसफर कर दीजिए आप, तो ये हो जाएगा q को इधर ट्रांसफर करेंगे तो हो जाएगा q, ये हो जाएगा 3 plus 2 root 5 इक्वल टू पी, ठीक। अब देखिए एक चीज, यहाँ पर जो Q है, Q का आप अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो Q का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा Q 3Q प्लस 2 रूट 5 Q इज इक्वल टू P। अब क्या करना है आपको, इस पूरे का ट्रांसफर कर दीजिए उस साइड में, ठीक है ना। इस पूरे का ट्रांसफर कर दीजिए उस साइड में, और P का कर लीजिए इस साइड में, तो ये हो जाएगा 3Q प्लस, सॉरी P इधर आके माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3Q माइनस P इज इक्वल टू, इस पूरे का ट्रांसफर करेंगे उस साइड में, तो ये हो जाएगा 2 रूट 5 इंटू क्यू। अब यहाँ पर 2 रूट 5 इंटू क्यू है, तो 2Q का इधर ट्रांसफर कर लीजिए आप, ठीक है, क्योंकि ये मल्टीप्लाई है, इधर ट्रांसफर करेंगे डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3Q माइनस P अपॉन 2Q इज इक्वल टू रूट 5। यहाँ पर रूट 5 आपका बचेगा, बाकी 2Q इधर आएगा, मल्टीप्लाई इधर डिवाइड हो गया। तो कुल मिलाकर के जो नंबर था हमारा, हमने कैलकुलेशंस करके ये दिखा दिया कि ये रूट 5 के इक्वल है। दिखाया कि नहीं, बहुत आसान है, इससे आसान तरीका नहीं मिलेगा आपको। रूट 5 के इक्वल है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आप राइट करेंगे, वी नो दैट रूट 5 इज ए इरेशनल नंबर। हमने रूट 5 को इरेशनल शो किया हुआ पिछले क्वेश्चन में, तो हमने ओवरऑल पूरे इक्वेशन को किसके इक्वल दिखा दिया, रूट 5 के इक्वल दिखा दिया। इसका मतलब रूट 5 इरेशनल है, तो ये भी क्या होगा, इरेशनल ही होगा। तो यहाँ पे आप राइट कर सकते हैं, हेंस 3Q माइनस P अपॉन 2Q आल्सो इरेशनल नंबर। अब देखिए रूट 5 इरेशनल हुआ तो ये भी इरेशनल हो गया। अब ये कहाँ से मिला था हमें, ये हमें मिला था 3 plus 2 रूट 5 से, क्योंकि हमने इसी का तो कैलकुलेशन करके इधर उधर किया सारी चीजों को, तो रूट 5 के इक्वल दिखा दिया, रूट 5 इरेशनल हुआ तो ये भी इरेशनल हुआ। और कहाँ से हुआ था, स्टार्टिंग में जहां से हुआ था वो भी इरेशनल होगा। तो यहाँ पे आप राइट कर देंगे, हेंस 3 plus 2 रूट 5 इज ए irrational number, hence proved। यही आपको प्रूव करके दिखाना था। अब इससे आसान तरीका आपको नहीं मिलेगा, बहुत टाइप से इस क्वेश्चन को आप कर सकते हो। इस लेंदी भी तरीका है करने का, लेकिन लेंदी करने का कोई मतलब है नहीं। हाँ, इम्पोर्टेंट तरीका है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है,
यहाँ पर नंबर चेंज करके, मतलब डिफरेंट टाइप के नंबर दे करके आपसे पूछता है एग्जाम में कि आप प्रूव करके दिखाइए कि ये इरेशनल होगा। तो ये तरीका आप मतलब रटना थोड़ी ना है, आपको बस यही जानना है कि रूट रूट के अंदर अगर प्राइम नंबर लिख दिए जाते हैं तो इरेशनल नंबर्स होते हैं, और पूरे इक्वेशन को आप इरेशनल नंबर के इक्वल शो कर दिए, तो बस ये इरेशनल है तो ये भी इरेशनल होगा, इसका मतलब ये भी इरेशनल होगा। देखिए एक्सरसाइज 1.2 का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, कह रहा है कि प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल्स। तो यहाँ पर क्वेश्चन में आपको ये दिखाना है कि जो तीनों नंबर्स यहाँ पर दिए गए हैं वो इरेशनल नंबर हैं। तो कहीं ना कहीं आपको इन तीनों नंबर में इरेशनल नंबर दिख भी रहा होगा कि ये कहीं ना कहीं इरेशनल नंबर से कनेक्टेड है, चाहे वो मल्टीप्लीकेशन हुआ हो, चाहे वो डिवीजन हुआ हो, चाहे वहां पे एडिशन हुआ हो, थर्ड वाले में एडिशन हुआ है। ठीक है, हमें दिखाना है कि ये इरेशनल है। तो करने का तरीका वही आपका है कि हम इसे कंसीडर करेंगे कि ये पी बाई क्यू के फॉर्म में होगा, फिर लास्ट में हम दिखा देंगे ये पी बाई क्यू फॉर्म में हो ही नहीं सकता, इसका मतलब जो हमने कंसीडर किया वह गलत कंसीडर किया है, तो ये इरेशनल हो जाएगा। वही तरीका है इसमें। तो यहाँ पे इसको भी आप कंसीडर करेंगे, लेट 1/√2 इज ए रेशनल नंबर। ठीक है ना, 1/2 को हम एक रेशनल नंबर कंसीडर करेंगे। तो ये क्या होगा, ये जो होगा 1/√2 पी बाई क्यू के इक्वल होगा। अब हमें चाहिए, क्योंकि आप जानते हो कि √2 इरेशनल नंबर होता है, तो अगर √2 को हम ऊपर लेके चले जाएं, कहने का मतलब दोनों का रेसिप्रोकल कर दे दोनों साइड का, तो इधर आपको मिलेगा √2 इक्वल टू क्यू बाई पी, मिलेगा ना। इसका मतलब ये हुआ कि हम जानते हैं कि √2 क्या है, इरेशनल है। तो यहाँ पे राइट करेंगे we know that √2 is an irrational number. √2 is an irrational number. Therefore 1/√2 also an irrational number. Also an irrational number. ठीक है, ये हो गया, क्योंकि √2 है तो 1/√2 भी इरेशनल होगा। अब देखिए यहाँ पर है 7 इंटू √5, तो यहाँ पर वही काम करना है आपको। देखिए एक चीज तो आप डायरेक्टली यहाँ पर कर सकते हो, अगर आपको सीधे दिख जाए इरेशनल नंबर किसी नंबर के साथ कनेक्टेड है तो पूरा का पूरा इरेशनल होगा, क्योंकि आप जानते हो रूट के अंदर प्राइम नंबर लिख दिया जाता है तो इरेशनल होता है। तो यहाँ पे 7√5 है, तो इसको आप वैसे कंसिडर कर लेंगे, लेट 7 इंटू √5 इक्वल टू पी बाई क्यू। मतलब ये स्टेप मैं नहीं राइट कर रहा हूँ जो यहाँ पे राइट किया हूँ, यहाँ पे आप चेंज करके लिख सकते हैं ये इरेशनल नंबर। तो 7 इंटू √5 जो होगा पी बाई क्यू के फॉर्म में होगा, ट्रांसफर कर लीजिए, तो ये होगा 7, देखिए पी बाई क्यू का इधर ट्रांसफर करेंगे तो 7 क्यू बाई पी हो जाएगा, और ये किसके इक्वल होगा, √5 के इक्वल होगा। अब √5 के इक्वल हुआ तो आप जानते हो √5 क्या होता है, इरेशनल। तो यहाँ पे आप राइट कर सकते हो वी नो दैट √5 is an irrational number. We know that √5 is an irrational number. Therefore 7 into √5 is also an irrational number. Is also irrational number. तो कहीं मिल जाए आपको इरेशनल नंबर, मतलब ये फॉर्मेट मिल जाए, कहीं भी कनेक्टेड रहे, चाहे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड जैसा भी रहे, किसी भी फॉर्मेट में रहे, आपका इरेशनल नंबर ही होता है। ऐसे ही आप इसको कर लेंगे, इसको कंसीडर करेंगे, लेट 6 प्लस √2 इज ए रेशनल नंबर। तो 6 प्लस √2 रेशनल नंबर हमने कंसीडर कर लिया, तो ये किसके इक्वल होगा, ये होगा पी बाई क्यू के इक्वल, क्योंकि रेशनल नंबर जो होता है पी बाई क्यू के फॉर्मेट में होता है। अब पी बाई क्यू के फॉर्मेट में हो गया, सबका ट्रांसफर कर लीजिए इस साइड, 2 का उधर ट्रांसफर कर दीजिए, क्योंकि एडिशन है बड़े आराम से आप कर सकते हो, चाहे 6 को उधर भेज दो। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा √2 इक्वल टू 6 को उधर भेजेंगे, ये हो जाएगा पी बाई क्यू माइनस 6। कैलकुलेशन कर लो थोड़ा सा, एक साथ हो जाएंगे, तो √2 इक्वल टू होगा p माइनस 6q अपान क्यू। अब ये जो पूरी की पूरी वैल्यू है √2 के इक्वल है, आप जानते हो √2 इरेशनल होता है,
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वही रीजन, वी नो दैट रूट 2 इज एन irrational number. Root 2 is an irrational number. Therefore, 6 plus root 2 is also an irrational number. So this is the proof of the question number 3rd. बहुत आसानी से सॉल्व हुआ है। आप ऐसे ही तरीका अपनाइए, बहुत लेंथी तरीका मत अपनाइए, बहुत आसान तरीका मैंने बताया हुआ है, इससे ज्यादा आसान कहीं नहीं कोई बताता, ठीक है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम पे मतलब 100% आता है। एक क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछेगा, चाहे इस टाइप का पूछ ले, इस टाइप का पूछ ले, और इस टाइप का तो बहुत पूछा हुआ है। जो एडिशन सब्ट्रैक्शन वाले होते हैं क्वेश्चंस, वो बहुत पूछा हुआ है एग्जाम में।